नमस्कार मेरे दोस्तों, आप हमारे विचार मंथन 2 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें समस्याओं को खुद से हारने नहीं देना चाहिए। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो, संकल्पित रहो। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास करवाहट पैदा करती है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सम्मान करती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। मैं 18 मिलियन यूथ से मिला हूँ और हर एक यूनिक बनना चाहता है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। मेरा विचार है कि छोटे उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। एक लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, वैयक्तिकता और खुशी आवश्यक है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे जरूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। मनुष्य के लिए कठिनाइयों बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड
हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयास करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षक के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जहां हृदय में सच्चाई होती है वहां घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो है। और केवल जब तक हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। शिक्षावादियों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनाना चाहिए। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आप तक अच्छे से अच्छे विचार, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।